हेलो नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं हरिओम सिंह और जो आपका टॉपिक चल रहा था 10th क्लास के लेवल पर विशेषण टॉपिक, उस विशेषण टॉपिक से पहले जो कि एक क्रिया जो टॉपिक था वो क्रिया टॉपिक और एक जो टॉपिक था आपका समास, जो एक टॉपिक था वो समास टॉपिक भी आपको करा दिए गए हैं। दोनों टॉपिक विस्तार से पूरी तरह से साथ साथ उदाहरण, कई तरह प्रकार के उदाहरण दे करके आपको समझा दिए गए हैं। और जो टॉपिक समास टॉपिक है उस समास टॉपिक को भी विस्तारित रूप से आपको पूरा क्लियर करा दिया गया है। आगे के जो टॉपिक चल रहा था, जो हमारा विशेषण जो टॉपिक है, ये विशेषण टॉपिक जो है, जो 2 नंबर का जो 2 अंक का जो टॉपिक है अपना क्रिया और विशेषण, उसके अंतर्गत आता है। जिसमें कि मैंने आपको 1-2 क्लास में विशेषण के प्रकार वगैरह और विशेषण किसे कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें थी, विशेषण है, उसमें जो आपको क्लियर कराई थी 2-4 चीज़ें कराई थी। एक तो आपको मैंने कराया था विशेषण किसे कहते हैं, ये क्लियर कराया था। एक विशेष्य किसे कहते हैं, ये क्लियर कराया था। एक प्रविशेषण किसे कहा जाता है, ये तीनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर कराई थी उसके अंतर्गत, कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इनके साथ ही साथ मैंने आपको एक उद्देश्य के बारे में बताया था, एक विधेय के बारे में बताया था। इन दोनों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप संज्ञा का, थोड़ा सा विस्तारित रूप आपको मैंने सर्वनाम का, ऐसे कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक से बिंदु जो इससे रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, उन सबको मैंने आपको क्लियर कराया था, बता दिया था। आगे जो हम जो विशेषण जो टॉपिक का जो अध्ययन कर रहे हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत आगे देखा जाए तो हम विशेषण के प्रकारों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे। अब मैं अगर विशेषण के प्रकारों की बातें करूं तो विशेषण के प्रकार के अंतर्गत अगर हम उसके प्रकारों को सामान्यतः देखें तो इसके जो प्रकार हैं वो प्रकार माने जाते हैं। कितने विशेषण के? 5 प्रकार माने जाते हैं हमारे। कितने? 5। लेकिन कहीं कहीं बुकों में आपको 4-4 प्रकार भी दिखाई देंगे और कहीं कहीं 5 भी प्रकार देंगे। लेकिन जो अपनी 10th क्लास है, उस 10th क्लास के लेवल पर जो प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये नहीं बनता कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए, सामान्य सा प्रश्न नहीं बनता है। वहाँ जो प्रश्न बनेगा आपको, या तो वो एग्जामिनर जो है वो किसी भी प्रकार जो हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनके प्रकार, इनकी परिभाषा, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे कि इसके प्रकार बताइए, या फिर प्रकार के साथ में वो इसके उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अगर इस तरह के प्रश्न भी ना बने तो गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, इस प्रकार से अंतर से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से भी प्रश्न ना बने तो फिर कोई एक एग्जाम्पल या उदाहरण दे करके और एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा विशेषण है। ऐसी कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से बन करके आते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसके प्रकारों की बातें करें तो मैं पहले ही बता चुका था कि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सूत्र मान लेते हैं। एक सूत्र है जो कि विशेषण के प्रकारों को याद करने का है, क्योंकि जो प्रकार हैं वो ऐसे याद नहीं हो पाते, एक सूत्र के माध्यम से वो याद हो जाते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया था, एक सूत्र के माध्यम से आप 5 प्रकारों को क्लियर कर सकते हो, जिसमें कि एक जो शाखा उच्चारण था, गुणवाचक, ये सा है, परि है और वार है, इसके आधार पर जो विशेषण के जो प्रकार हो गए थे वो आपके हो गए थे कितने प्रकार? 5 प्रकार। इन 5 प्रकारों के अंतर्गत इसके उदाहरण, इनकी परिभाषा, इनके प्रकार के अंतर्गत जो अंतर्भेद जो हैं वो अंतर्भेद, इन सब को हम देखेंगे। और जो ये सामान्य है, एग्जाम में पूछ सकता है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य के बारे में पूछ सकता है, प्रविशेषण के बारे में पूछ सकता है, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इनके बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो साथ से मैंने पहले ही आपको क्लियर करा दिया था कौन सा संख्यावाचक विशेषण था, इससे गुण से आपका गुणवाचक विशेषण था, साथ से फिर संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक बोलते हैं जिसको, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, पर से आपका परिमाणवाचक विशेषण और वार्ड से आपका व्यक्तिवाचक विशेषण।
व्यक्तिवाचक विशेषण। ये आपके विशेषण के क्या थे, प्रकार थे, जो कि 5 प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक, प्रमाणवाचक और व्यक्तिवाचक। अगर हम प्रकारों की बात करें तो हम यहाँ पर जो प्रकार पढ़ते हैं, एक तो संख्यावाचक विशेषण है उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, और एक जो प्रमाणवाचक जो विशेषण है उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक जो विशेषण है, ये संख्या का मतलब होता है कोई निश्चित संख्या, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का जो अनुमान लगाते हैं, अर्थात संख्यागत जो बातें होती हैं, संख्यागत जो गणना होती है, वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। और अगर हम माप, तोल, मात्रा आदि से संबंधित अगर कोई भी गणना करेंगे तो वो सब गणना हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, प्रमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से इन दोनों के जो प्रकारों का जो आधार माना जाता है वो एक तो है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, एक प्रकार ये मान लिया जाता है। दूसरा जो माना जाता है वो माना जाता है कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इस आधार पर हमारा जो ये संख्यावाचक विशेषण है इसके 2 भाग मान लिए जाते हैं। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग माने गए हैं, उसी आधार पर आपका प्रमाणवाचक विशेषण भी होता है, जिसके भी कितने आधार माने जाते हैं, 2 ही आधार माने जाते हैं। और इन आधारों पर पहला निश्चित प्रमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित प्रमाणवाचक। इस प्रकार से आपके ये प्रकारों का अध्ययन होता है, किसमें, विशेषण के प्रकार। विशेषण के 5 प्रकार है, जिसमें कि प्रकारों का जब हम अध्ययन करेंगे, एक संख्यावाचक, एक प्रमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। इसमें संख्यावाचक और प्रमाणवाचक जो हैं इनके ही कितने 2 प्रकार होते हैं। एक के प्रकार हो गए आपके निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, इधर भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इससे भी आगे इसका विस्तारित रूप देखेंगे तो इससे भी आगे इसमें विस्तारित रूप होते हैं पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक, पूर्ण निश्चित प्रमाणवाचक और अपूर्ण अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में आपसे प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछता है, क्योंकि 10th क्लास का जो लेवल होता है वो यहाँ तक ही प्रश्न पूछता है। अगर प्रकारों में भी जाएगा प्रश्न पूछने के लिए तो निश्चित अनिश्चित तक ही पूछेगा, पूर्ण अपूर्ण में से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ये आपके जो प्रकार हैं, अब इन प्रकारों के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रकार है कौन सा, गुणवाचक विशेषण। उस गुणवाचक विशेषण का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हाँ जी, तो इसमें जो आपके जो प्रकार हैं इसके अंतर्गत जो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण को हम विस्तार से पहले पढ़ेंगे। इस गुणवाचक जो विशेषण है, इस गुणवाचक विशेषण को पढ़ने के बाद में अपने संख्यावाचक विशेषण और दूसरा प्रमाणवाचक विशेषण, इन दोनों विशेषणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण पहला आपका गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गुणवाचक विशेषण अर्थात वे शब्द जो विशेष्य की, वे शब्द जो विशेष्य। अब यहाँ विशेष्य जो शब्द आया है वो विशेष्य शब्द समझ लें। पहले ही मैं समझा चुका हूँ विशेष्य शब्द किसे कहते हैं, पहले विशेषण फिर विशेष्य प्रविशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब जो विशेषता बताई जाती है विशेषणों के अंतर्गत वो बताई जाती है किसकी, एक तो आपकी संज्ञा की और एक आपकी किसकी, सर्वनाम की। इन दोनों की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है उस विशेष्य शब्द का जो आशय है वो किससे है, संज्ञा से और सर्वनाम से लिया जाता है। ठीक है ना। तो वे शब्द जो विशेष्य की, वे शब्द जो विशेष्य की
अब विशेष्य से आशय क्या हुआ यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। के गुण, दोष, रंग, आकार, काल, रंग, आकार, काल, काल अर्थात समय, काल, दिशा, दशा, दिशा, दशा, कौन कौन से, गुण, दोष, रंग, आकार, काल, दिशा और दशा आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, आदि संबंधी विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, तो समझे बात को पहले कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत या आप विशेषण के अंतर्गत प्रकारों के अंतर्गत पढ़ोगे तो एक बात ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी विशेष्य शब्द आएगा तो उस विशेष्य शब्द का जो आशय आपको समझना है, वो विशेष्य शब्द का जो आशय है वो आशय संज्ञा या सर्वनाम से है। अर्थात हम विशेषण के अंतर्गत जब हम परिभाषा पढ़ते हैं विशेषण की, तो विशेषण परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो यहाँ विशेष्य जो है वो भी क्या बता रहा है, विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषता किसकी बताई जाती है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो आप यहाँ विशेष्य से जो आशय समझेंगे वो समझेंगे संज्ञा या सर्वनाम। तो देखें कि ऐसे शब्द जो विशेष्य की, और विशेष्य से आशय क्या लिया हमने, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, कि वे शब्द जो विशेष्य की संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिए होते हैं उनके गुण संबंधी बातें, उनमें दोष क्या है दोष संबंधी बातें, या उनके रंग रूप से संबंधित बातें, या उनकी आकार से संबंधित बातें, या उनके काल से संबंधित बातें, दिशा से संबंधित बातें, या उनकी दशा कैसी है, इनसे संबंधित जो बातें होती हैं, इन सब बातों का जो अध्ययन किया जाता है वो सब हमारे किसके अंतर्गत किया जाता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, कि उस विशेषण में जो विशेष्य आया है उस विशेष्य का गुण क्या है, उसके अंदर दोष क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी दशा कैसी है, आकृति कैसी है, प्रकार कैसी है, दिशा कैसी है, समय कौन सा है, इन सब का जो गुण दर्शाए जाते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो देखें, मैं एक उदाहरण बताऊं इसका, तो उदाहरण देखें, जैसे पुराना कमीज फट गया, पुराना कमीज फट गया, पुराना कमीज फट गया। अब यहाँ जो कमीज है क्या है, कमीज, कमीज जो है, अगर मैं इस पुराना शब्द को हटा दूं तो क्या है, कमीज फट गया, ये भी वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ के जो कमीज है, ये कमीज शब्द क्या है, हमारा संज्ञा या सर्वनाम है, अर्थात हम इसको क्या मानेंगे, विशेष्य, और विशेष्य के रूप में हम इसको क्या मानेंगे, संज्ञा, क्या मानेंगे, संज्ञा। अब इस संज्ञा जो है, विशेष्य जो है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता, और विशेषता कौन सा शब्द बताता है, पुराना। अर्थात कमीज कैसा है, कमीज जो है कैसा है, पुराना कमीज है, कैसा कमीज है, पुराना कमीज है, जो कि क्या हो गया, फट गया है। तो यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है, और विशेष्य के रूप में बता चुका हूँ, क्या ही देखना है आपको, या तो संज्ञा देखना है या फिर क्या देखना है, सर्वनाम देखना है। तो संज्ञा या सर्वनाम देखेंगे तो यहाँ पर जो कमीज शब्द है ये विशेष्य के रूप में आया है, और विशेष्य के रूप में आकर के यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पर ये जो शब्द है, कौन सा शब्द पहले लगा हुआ है, क्या शब्द है, पुराना जो शब्द है, ये पुराना शब्द जो है, कमीज जो है, उस कमीज की विशेषता को दर्शा रहा है। किसको बता रहा है,
विशेषता को कि कमीज कैसी है, कमीज है पुरानी, और पुरानी कमीज क्या हो चुकी है, फट चुकी है। तो यहाँ पुराना जो शब्द है ये आपका किसके रूप में आया है, ये आया गुणवाचक विशेषण के रूप में, गुणवाचक विशेषण के रूप में आया ये शब्द, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण है। और अगर आगे उदाहरण देखें तो और देखें, पानी की सुनहरी बूंदें गिर रही हैं। दूसरा उदाहरण देखें, पानी की सुनहरी बूंदें गिर रही हैं, पानी की सुनहरी बूंदें गिर रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, इस पंक्ति को हटाऊँ, यहाँ से इन वाक्यों को हटाऊँ, तो इन वाक्यों को हटाने के बाद में ये बचा हुआ जो भी वाक्य है, बूंदें गिर रही है, ये वाक्य भी अपने आप में क्या है, पूर्ण वाक्य है, संपूर्ण वाक्य है। क्योंकि बूंदें गिर रही हैं ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, बूंदें कर्ता हो गई, गिरना क्रिया हो गई। अर्थात मैंने बता ही चुका हूँ कि कोई भी वाक्य अगर पूरा माना जाएगा तो उसमें दो ही चीज़ें आएंगी आपकी, कर्ता और क्रिया। अगर किसी भी वाक्य में आपके कर्ता और क्रिया अगर ये दोनों ही चीज़ें उसमें दी हुई हैं तो आपका वाक्य वो पूर्ण वाक्य माना जाता है। उस वाक्य में कर्म हो या कर्म ना हो उससे कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पानी की सुनहरी बूंदें गिर रही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बूंदें, बूंदें क्या आ गया यहाँ पे कर्ता के रूप में। अर्थात इसको देखा जाए, एक तरफ से मान सकते हैं हम उद्देश्य, एक तरफ से मान सकते हैं हम इसको विशेष्य, और एक तरफ से क्या मान सकते हैं हम इसको संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बूंदें संज्ञा। अब इस बूंदें तो हैं, लेकिन बूंदें जो हैं वो कैसे रंग की हैं, बूंदें हैं सुनहरे रंग की। कैसी, सुनहरी। और सुनहरा क्या होता है, सुनहरा जो आपका होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का रंग होता है। अर्थात यहाँ पर जो बूंद जो हैं वो बूंद हैं कैसी, सुनहरी। तो सुनहरी जो बूंदें हैं ये उसकी रंग संबंधी जो विशेषता है, कौन सी, रंग संबंधी। तो रंग संबंधी जो इसकी विशेषता है उस रंग संबंधी विशेषता को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एक तरह से मैं उद्देश्य और विधेय की बात करूँ तो देखें यहाँ पर ये क्या है, उद्देश्य, और उद्देश्य से पहले आने वाली ये चीज़ें क्या हैं, उद्देश्य का विस्तार। मैं पहले ही बताया था कि उद्देश्य पहले जो कुछ भी, उद्देश्य से पहले जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, अच्छा, उद्देश्य को लिखने में सहायक होते हैं वो शब्द के सब क्या कहलाते हैं आपके, उद्देश्य के विस्तार। उद्देश्य का क्या कहलाएगा, विस्तार। अर्थात पानी की सुनहरी, ये पानी की सुनहरी जो तीन शब्द हैं, ये जो बूंदें जो शब्द है इस उद्देश्य का क्या है, विस्तार है। और इसके बाद ये बची हुई चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके विधेय के अंतर्गत आ जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रंग संबंधी, कौन सी, रंग संबंधी गुणवाचक विशेषण है। अर्थात रंग के बारे में बता रहे कि बूंदें कैसे रंग की हैं, सुनहरे रंग की हैं। अगर और उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो देखें, अगला उदाहरण अगर हम देखेंगे तो देखो अगला उदाहरण, बीमार आदमी, बीमार आदमी अक्सर कम बोलता है। बीमार आदमी अक्सर कम बोलता है। तो देखें यहाँ अगर बीमार शब्द को हटा दें तो आदमी अक्सर कम बोलता है, ये अपने आप में वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीमारी शब्द को हटा दिया जाए तो आदमी अक्सर कम बोलता है, ये अपने आप में वाक्य है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या हो गया, आदमी। कर्ता मान लो इसको, या इसको विशेष्य है, ये है विशेष्य। उद्देश्य भी क्या है, यही है, और संज्ञा है, ठीक है ना। अगर इस शब्द की हम बात करें तो यहाँ आदमी जो है, इस आदमी शब्द की विशेषता क्या है, आदमी कैसा है, बीमार। कैसा है, बीमार। तो उस आदमी की जो गुण हैं वो उस आदमी की जो गुण हैं उसकी दशा संबंधी, अर्थात यहाँ पर दशा संबंधी, दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण, दशा संबंधी
गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आता है। अर्थात जो आदमी है उस आदमी की जो दशा है, उस आदमी की दशा को यहाँ पर इंगित किया गया है, बताया गया है कि उस आदमी की जो स्थिति है, गुण है, उस आदमी के कैसे हैं, बीमार आदमी। अब यहाँ और भी आप बदल सकते हो, अच्छा आदमी, बेकार आदमी, नाटा आदमी, ठिगना आदमी, लंबा आदमी, जैसे भी आप बदलोगे तो वो उसकी गुण संबंधी जो विशेषताओं को दर्शाएंगे। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देखें तो देखें, काला कुत्ता। काला कुत्ता तेज भागता है। काला कुत्ता तेज भागता है। यहाँ ये कुत्ता जो शब्द आया है, ये शब्द जो है ये क्या है, आपका संज्ञा के रूप में आया है, और संज्ञा के साथ साथ में क्या है, ये विशेषण मान लो इसको। अब इस कुत्ते की क्या विशेषता है, कुत्ता क्या है, काला है, तो उसका रंग रूप, रंग संबंधी जो गुण हैं, रंग संबंधी जो विशेषताएं हैं किसकी, कुत्ते की, तो यह कुत्ते का रंग कैसा है, काला रंग है। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया आपका, रंग संबंधी क्रिया विशेषण, सॉरी रंग संबंधी गुणवाचक विशेषण, रंग संबंधी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से और अगर उदाहरणों की बात करें, जैसे कि मीठा आम, मीठा आम, काला आदमी, गोरा आदमी, ठिगना आदमी, जितने भी प्रकार के उदाहरण होंगे, अगर वो किसी भी विशेष्य के अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के उसके गुण के बारे में, गुण की विशेषताओं को इंगित करें तो वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें अभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपकी दशा संबंधी, स्थिति संबंधी, आकार संबंधी, प्रकार संबंधी, इसमें और भी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं वो अभी स्थितियों को आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण के विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत जो गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण आपका परिभाषा, उस गुणवाचक विशेषण के विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये गुणवाचक जो विशेषण है पहला, ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में जो टॉपिक चल रहा है अपना विशेषण, उस टॉपिक में आप इस गुणवाचक विशेषण को, इसके विभिन्न उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।